हाँ जी बच्चों, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में हमने आज मॉर्निंग में डिस्कस किया था कि जब बैलेंस शीट गिवन ना हो और फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा हो तो हमें किस प्रकार क्वेश्चन को बनाना है। तो बच्चों, जब भी बैलेंस शीट ना हो क्वेश्चन के अंदर लेकिन केस हो डिसोल्यूशन का कि पार्टनर फर्म को डिसोल्व करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, तो हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। बिना बैलेंस शीट क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ेगा। और जब बैलेंस शीट गिवन नहीं होती तो हम जो बैलेंस शीट बनाते हैं उसे बोलते हैं बेटा मेमोरेंडम बैलेंस शीट। मेमोरेंडम बैलेंस शीट। व्हेन फुल बैलेंस शीट is not given, then to find out the book value of sundry assets, then to find out the book value of sundry assets, memorandum balance sheet is prepared। तो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए कि मेमोरेंडम बैलेंस शीट कब बनाई जाती है तो क्या जवाब दोगे? जब डिसोल्यूशन के केस में, व्हेन फुल बैलेंस शीट इज नॉट गिवन टू, देन टू फाइंड आउट द बुक वैल्यू ऑफ सन्ड्री एसेट्स मेमोरेंडम बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड। तो हम कहेंगे इट इज प्रिपेयर्ड only in case of dissolution of firm। जब भी फर्म बंद होती है, डिसोल्यूशन होता है, तभी केवल ये बैलेंस शीट बनाई जाती है। हमें बैलेंस शीट की आधी अधूरी इंफॉर्मेशन गिवन होगी, उसके बाद उस आधी अधूरी इंफॉर्मेशन को बैलेंस शीट में हम फिट करेंगे और जो भी डिफरेंस आएगा वो आएगा बेटा सन्ड्री एसेट्स। एसेट्स जो होती है उनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर बनाते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट। तो ध्यान रखना, मेमोरेंडम बैलेंस शीट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए उसका अच्छे से जवाब देना। हो सकता है कि मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है फिगर्स के अंदर, यानी पैराग्राफ के अंदर फिगर है, क्रेडिटर्स इतने थे, कैपिटल्स इतनी थी, ठीक है, जनरल जो इतने का था। तो जो जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है जो कि बैलेंस शीट में आती है, सिर्फ उन आइटम्स को लेना है जो बैलेंस शीट में आती है। मान लो क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, आप क्रेडिटर्स को लिख दोगे जितने भी दिए हुए हैं। हो सकता है आपको कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हो प्रॉफिट के रूप में, तो यहाँ लिख देंगे हम, ठीक है। हो सकता है आपको पार्टनर्स की कैपिटल्स गिवन हो, जितने भी पार्टनर्स हैं आप उन्हें लिख देंगे। जब भी बैलेंस शीट नहीं आएगी ना कंप्लीट, तो ध्यान रखना डिफरेंस हमेशा यहाँ पर निकलेगा एसेट साइड में। हम कहेंगे कि टोटल बैलेंस शीट की जो लायबिलिटी साइड है वो इतनी है, तो हम जानते हैं कि कैपिटल और लायबिलिटी जो होती है वो एसेट के बराबर होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ के आए थे हम +1 के अंदर। तो अगर कैपिटल और लायबिलिटी मेरी जितनी होंगी उतनी ही मैं एसेट्स मान लूंगा। तो मैं यहाँ लिख दूंगा सन्ड्री एसेट्स और यहाँ लिख दूंगा बैलेंसिंग फिगर। इस टोटल को मैं एज इट इज यहाँ फिट कर दूंगा। कंफ्यूज मत होना कि हम सिंगल एसेट की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करें, स्टॉक कैसे पता करें, डेटर्स कैसे पता करें, कुछ भी पता नहीं करना आपको सिर्फ टोटल जो एसेट्स हैं उनका बैलेंस फाइंड आउट करना है। हम ये मान लेंगे कि इसके अंदर सब कुछ शामिल है, कितना कौन है इसका हमें कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहला आपका स्टेप होगा कि मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना के इसको नाम देना मेमोरेंडम बैलेंस शीट। तो तुम अपनी जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। इसी में और देखो, मान लो तुम्हें यहाँ पर ये आइटम गिवन है, यहाँ पर आपको कैश दे दिया, बैलेंस शीट का कैश भी दे दिया। हो सकता है कि P&L अकाउंट आपका यहाँ नहीं दिया हुआ, लॉस दिया हुआ है P&L का, तो लॉस तो हमारा बेटा यहाँ पर आता है। तो आप क्या करोगे, इस टोटल में से इनको लेस करके जो डिफरेंस आएगा उसको मान लेंगे सन्ड्री एसेट्स बैलेंसिंग फिगर। हम कह देंगे भी कैश और P&L के अलावा जो एसेट्स वो इतनी है,
तो कुल मिला के आपको यहाँ पर सन्ड्री एसेट्स का डिफरेंस वो लिखना है। बैलेंस शीट के जितने भी आइटम गिवन है उन सबको जहाँ जहाँ आते फिट कर देना, डिफरेंस जो आता है यहाँ पर उसे लिख दोगे आप सन्ड्री एसेट्स। इसी के अंदर और सुनो, आपको यहाँ सन्ड्री एसेट्स भी गिवन है। कितनी एसेट्स हैं? सब गिवन है, और फिर भी यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, तो आप उस डिफरेंस को मानेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। आपको सारी एसेट्स की वैल्यू गिवन है, सारी एसेट्स की, लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर्स है, और फिर भी इस साइड डिफरेंस आ रहा है, तो उस डिफरेंस को मानेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है बेटा, जैसे ही आपकी ये बैलेंस शीट तैयार हो जाएगी, अब आपको क्वेश्चन वैसे ही करना है बेटा जैसे कि आपने सीखा है। अब आप बनाएंगे सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में यहाँ पर आप ट्रांसफर करेंगे एसेट्स, यहाँ ट्रांसफर करेंगे लायबिलिटीज, यहाँ से उठा कर जो जो ट्रांसफर होती है ना उनको आप यहाँ पर ट्रांसफर कर दोगे, जो नहीं होती है उनको छोड़ देना। उसके बाद क्वेश्चन आपको बताएगा कि लायबिलिटी कितने में चुकाई गई, आप लिख देंगे टू बैंक। लायबिलिटी किसी पार्टनर ने ली तो पार्टनर्स कैपिटल। एसेट कितने में बिकी तो आप लिख देंगे बाई बैंक। एसेट किसी पार्टनर ने ले ली तो पार्टनर्स कैपिटल। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इतने हुए उनको चुका देंगे। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है जो कि हमने पढ़ी थी उनमें से है तो उनमें उसके हिसाब से एंट्री आएगी। तो आपको उसी ही तरह रियलाइजेशन अकाउंट तैयार करना है। इसके बाद आप तैयार करोगे पार्टनर्स लोन अकाउंट। लोन अकाउंट में यहाँ पर आप लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, और लोन की जो एडजस्टमेंट है, चुका रहे हो तो टू बैंक, एसेट ले रहा है तो टू रियलाइजेशन, सेटलमेंट किया जा रहा है तो रियलाइजेशन। वो जो हमने लोन अकाउंट के टॉपिक पढ़े थे वो सारे आप कर दोगे। इसके बाद आप क्या बना दोगे? कैपिटल अकाउंट बना दोगे सभी पार्टनर्स के। कैपिटल अकाउंट कैसे बंद होते हैं बेटा? यहाँ पर या तो हम लिखते हैं टू बैंक, डिफरेंस यहाँ पर है तो, और अगर डिफरेंस यहाँ पर है तो हम लिख देते हैं बाई बैंक। उसके बाद आप बनाओगे बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में ध्यान देना, आपने रियलाइजेशन अकाउंट में आपने लोन अकाउंट में, आपने कैपिटल अकाउंट में, जहां जहां टू बैंक या बाई बैंक लिखा है इन तीनों अकाउंट के अंदर वो सारे आपको क्रॉस ट्रांसफर करने हैं। इन अकाउंट्स के अंदर अगर टू बैंक है तो आप उसे लिखोगे बाई तरफ। इन अकाउंट्स में जहां जहां पर बाई बैंक लिखा है उसे लिखोगे टू साइड। इस तरह से आपका बैंक अकाउंट जो है वो आपका टैली हो जाए। ठीक है बेटा, तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट कहलाती है या बनाई जाती है तब जब पूरी बैलेंस शीट आपको गिवन नहीं होती। आपको क्वेश्चंस भर भर के गिवन है, 17 या 20 के आसपास हमारा ये टॉपिक शुरू होता है बैलेंस शीट नोट गिवन का। आप उनके क्वेश्चंस कर करके देखना, और आपको इस टॉपिक में कहीं ना कहीं जो एक्सपर्टाइज है वो मिल जाएगी। मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा इसका। कुछ क्वेश्चंस हमने दिन में किए थे सुबह, और एक आधा क्वेश्चन मैं अब करा देता हूँ। देखो, पुरानी बुक में 20 है, नई बुक में हो सकता है 17-18 के आसपास हो। टॉपिक लिखा मिलेगा बैलेंस शीट नोट गिवन। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 21 करवा रहा हूँ। डाटा जो है वो क्वेश्चन का क्या है मैं यहाँ नोट कर देता हूँ ताकि आप मिलान करके और किस क्वेश्चन से इसको टैली कर सकें। डाटा है ए और बी पार्टनर है और उनका रेशो है 4:3। ठीक है, ए की जो कैपिटल है, एज कैपिटल, वो है 1,25,030 और बी की है 2,070। इतने से आपको क्वेश्चन टैली हो जाएगा, और उसको टैली करने के बाद आप इसको इजीली सीख सकते हो। तो देखिए, गिवन है कि 31 मार्च 18 को दोनों ने सोचा कि फर्म को बंद कर दिया जाए। ए की कैपिटल थी इतनी, बी की इतनी, क्रेडिटर्स थे इतने और कैश था इतना। रिमेनिंग एसेट्स मिली इतने की, यानी रिमेनिंग एसेट्स से इतना पैसा मिला। तो हमें एसेट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एसेट्स से जो पैसा मिला है उसे रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ले जाना है। ठीक है,
एक्सपेंसेस जो 1860 के, दोनों पार्टनर सोलवेंट थे, यानी कि अभी पैसा था। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कंगाल हो जाना, और सोलवेंट का मतलब होता है अभी भी इनके पास पैसा है। प्रिपेयर बैलेंस शीट और आप नेसेसरी अकाउंट्स बनाइए। तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले मेरे को मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, क्योंकि बैलेंस शीट अधूरी है। जैसे ही मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा, मेरे को क्या क्या गिवन है बेटा, कैपिटल्स गिवन है, तो मैं कैपिटल्स को लायबिलिटी साइड में लिख दूंगा। कैपिटल्स ए और बी 1,25,030 और 2,070, ये कैपिटल लिख दी मैंने। क्रेडिटर्स हैं बेटा 23,150 के, क्रेडिटर्स हैं 23,150 के। कैश एसेट्स में से जो भी गिवन है ना उसको लिख देना बेटा, बाकी एसेट्स हमें पता चल जाएगा। कैश की वैल्यू है 4520 रुपये, ठीक है। उसके बाद है एसेट्स से रियलाइज्ड हुए, रियलाइज्ड जो पैसे होते हैं वो यहाँ नहीं आएंगे, ये वो पैसा है जो कि एसेट्स को बेचने पर मिला, लेकिन हमें ये नहीं पता कि एसेट्स कितने की थी, उसको निकालने के लिए हम ये अकाउंट बैलेंस शीट बनाते हैं। आगे है एक्सपेंस और डिसोल्यूशन के, वो रियलाइजेशन के अंदर आते हैं, खत्म। तो हम इसका टोटल लगाएंगे, ये हो बेटा 1,25 और 2 27, 1,27,100, 1,50,250, 1,50,250 टोटल आया। उसमें से अगर मैं 1,50,250 में से 4520 को लेस कर दूं तो मेरे पास बचेगा 30, 7, 9 में से 4 गई तो 5, या बची 4, 1,45,730, 1,45,730। तो मैं कहूँगा कि मेरी कैश के अलावा जो एसेट्स हैं, कैश के अलावा वो हैं 1,45,730, और इसे मैं लिखूंगा बैलेंसिंग फिगर के रूप में, ठीक है बेटा। ये आपकी बैलेंस शीट आपको टैली कर देनी है। तो मैंने इस बैलेंस शीट से क्या फाइंड आउट किया, जो जो मेरे को बैलेंस शीट के आइटम्स थे वो मैंने लिखे। कैश भी गिवन था, कैश लिख दिया। कैश के अलावा जो एसेट्स बच गई वो मेरी इतनी आई है, ये मैंने फाइंड आउट करा है। अब देखो, इतना करने के बाद आपको अपना क्वेश्चन वैसे ही शुरू करना है जैसे पहले करते थे। आपको सबसे पहले बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, और रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं बेटा, एसेट्स को इस तरफ लेके आते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा टू सन्ड्री एसेट्स। इन एसेट्स की वैल्यू को यहाँ ट्रांसफर कर दिया मैंने 1,45,730। लाइबिलिटीज को मैं ट्रांसफर करता हूँ बाई साइड में, और इसे मैं लिखूंगा क्रेडिटर्स के नाम से 23,150। कैपिटल्स कैपिटल में जाएंगी, कैश कैश अकाउंट में जाएगा, इन दोनों को मैंने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है बेटा। अब है क्वेश्चन में कि रिमेनिंग एसेट्स 1,24,910 में बिकी। अब एसेट्स बिकती है तो मैं लिखता हूँ बाई बैंक, और मैं लिखूंगा यहाँ पर एसेट्स रियलाइज्ड। इसका मतलब क्या है, एसेट्स रियलाइज्ड 1,24,910। इतने रुपए की मेरी एसेट्स बिक गई। तो ध्यान रखना, एसेट्स जितने की बिकी हैं उसे भूल कर भी यहाँ मत लिख देना। यहाँ सबसे पहले एसेट्स की वैल्यू पता करो और जितने बिकी हैं वो लिखो यहाँ पर। रियलाइजेशन के एक्सपेंस में 1860, तो रियलाइजेशन के एक्सपेंस हमेशा पे करने पड़ते हैं। मैं लिख दूंगा रियलाइजेशन एक्सपेंस 1860। क्लियर बेटा। इसके बाद हमने कहा था कि जैसे ही आपकी सारी एडजस्टमेंट खत्म हो जाए, आपको ये देखना है कि कोई भी लायबिलिटी अनपेड नहीं रहनी चाहिए। तो हमारे क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, तो हम इन्हें अपने मन से चुका के आएंगे। टू बैंक क्रेडिटर्स, टू बैंक क्रेडिटर्स 23,150। गर्मी बहुत ज़्यादा है बेटा, पंखा चलने के बाद भी पसीने पसीने आ रहे हैं। आप टेंशन ना लो, पढ़ना है तो पढ़ना है, गर्मी सर्दी क्या करेगी इसमें ना। और वो कहते हैं ना, जितनी टफ मेहनत होती है उतना ही बढ़िया रिजल्ट भी आता है। तो हमारी मेहनत अगर पसीने से हो रही है तो यह पसीना जो है वो हमें रिजल्ट भी देके जाएगा। तो आप चिंता ना करो, आप तो एसी में बैठे होगे, कूलर में बैठे होगे, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते रहो। हमने ये क्वेश्चन पूरा कर दिया। अब आप इसका क्या करोगे, प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करोगे। ये काम करना है बेटा आपको। इसके बाद चूंकि पार्टनर के लोन के नाम से कोई भी आइटम नहीं है, पार्टनर का लोन अकाउंट नहीं बनेगा, सीधा बनेगा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में मैं सबसे पहले दोनों पार्टनर्स की कैपिटल लिखूंगा,
बाई बैलेंस BD करके यहाँ से उठा लूँगा, ये कैपिटल है इनकी 1,25,030 और 2070, ठीक है बेटा, ये मैंने इनकी कैपिटल लिख दी। इसके बाद कोई प्रॉफिट कोई रिजर्व नहीं है, यहाँ आऊँगा, यहाँ पर भी किसी भी पार्टनर का नाम नहीं है, ना कोई एसेट ले रहा ना कोई लायबिलिटी ले रहा, तो इस अकाउंट का जो रिजल्ट निकलेगा मेरे ख्याल से प्रॉफिट ही आएगा, क्योंकि ये साइड मेरे को ज़्यादा लग रहा है, ये कम लग रहा है। तो जो भी लॉस जो आएगा वो A और B के अंदर बटेगा, उस लॉस को आप लिख देंगे यहाँ पर डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट, और यहाँ पर इनका लॉस बांट देना, जो भी लॉस में हिस्सा आता है वो लिख देना। इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट नहीं है बेटा। तो आप इनका जो अकाउंट है वो बंद करोगे टू बैंक, यहाँ डिफरेंस आ रहा है तो टू बैंक, और किसी पार्टनर का यहाँ डिफरेंस आ रहा है तो बाई बैंक, ये अकाउंट खत्म हो जाएगा। इसके बाद बेटा आपको सबसे लास्ट में बनाना है बैंक अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट। चूंकि हमें कैश गिवन है बैलेंस शीट में, इसलिए कैश अकाउंट बनाएंगे। अब ध्यान देना, देखो जो जो बाई बैंक के नाम से एंट्रीज हैं वो तो चली जाएंगी बेटा टू में, और जो एंट्री टू बैंक के नाम से हैं वो चली जाएंगी इसके बाई साइड में। ये टू बैंक है, ये चला जाएगा बाई में, ये बाई बैंक है, ये चला जाएगा टू में। तो जहां जहां आपको बैंक नजर आ रहा है, इस कैश अकाउंट से पहले आपने जितने भी अकाउंट बनाए हैं जिसमें आपको कैश कैश बैंक बैंक नजर आ रहा है, एक और बात ध्यान रखना, सबसे पहले आप बैलेंस शीट में देखना कि अगर आपको कोई कैश या बैंक का बैलेंस लिखा मिल रहा है तो सबसे पहले आप उसको लिखेंगे टू BD करके। उसके बाद बाई बैंक वाले को टू तरफ में ले जाना है, टू वाले को बाई तरफ में ले जाना है, ये अकाउंट आपका टैली हो जाएगा। तो सिर्फ बैलेंस शीट में हमें मेहनत करनी है, आगे जो अकाउंट है वो तो हमें बनाने आते हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस करना, आपको इजीली ये कॉन्सेप्ट समझने आ जाएगा। तो बेटा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 17 मिनट हुए हैं, आधे घंटे की हम क्लास बना देंगे। इस क्वेश्चन को बेटा पूरा कर लेना सभी। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं थोड़ा सा, जिसमें कि हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़े। देखो बेटा क्वेश्चन के डाटा में बोल देता हूँ, ABC पार्टनर है, रेशो है इनका 1/2, 1/3 और 1/6। कैपिटल्स हैं उनकी टोटल 22,000 है, जिसमें A का हिस्सा है बेटा 10, 7, 5, इसका हिस्सा है 10, इसका हिस्सा है 7 और इसका हिस्सा है 5। टोटल इन्होंने 22,000 से बिजनेस शुरू किया, A ने 10,000 लगाए, B ने 7 और इसने 5, 22,000 बन गए। ऐसा क्वेश्चन मैच कर लेना। मेरी जो पुरानी बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 24 है, हो सकता है आपकी में 19-20 आगे पीछे हो। तो देखिए बेटा इसका आंसर, तो इसमें भी हमें देखो पैराग्राफ में क्वेश्चन है, पैराग्राफ में क्वेश्चन आ गया, समझ लो बैलेंस शीट बनेगी। तो सबसे पहले हम आंसर में क्या बनाएंगे बेटा, मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं बनाऊंगा मेमोरेंडम बैलेंस शीट। मैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना लेता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि एसेट्स की वैल्यू क्या है। तो देखो सबसे पहले लिखा है कि पार्टनर्स ने इतनी कैपिटल से बिजनेस शुरू किया, तो मुझे कैपिटल्स गिवन है, कैपिटल्स मैंने लिखूंगा इनको, रुक जाओगी। पार्टनर्स ने इतना पैसा लगाकर बिजनेस शुरू किया और इन्होंने इतने पैसे निकाले भी। देखो हमें बैलेंस शीट किस डेट की चाहिए होती है बेटा, जिस दिन फर्म बंद होती है उस डेट की चाहिए होती है। इन्होंने बिजनेस जब शुरू किया तो इतने इतने पैसे निकलवाए लगाए, और बाद में इन्होंने कुछ पैसा निकाला भी, तो हमें उनकी वो कैपिटल चाहिएगी ना जो कि ईयर एंड में बची है। तो ईयर एंड में कैपिटल कैसे आती है, हम कहेंगे कि ए ने 10,000 रुपये लगाए, लेकिन इसमें से ड्राइंग कर लिए इसने, नीचे दिया हुआ है 1900 रुपये इसने पैसे निकलवा लिए।
तो इसकी एग्जैक्ट जो कैपिटल है वो आज के टाइम में कितनी बचेगी बेटा? 8100 रुपये। तो ध्यान रखना, इन्होंने इतनी कैपिटल से बिजनेस शुरू किया था, लेकिन लास्ट में इन्होंने कुछ पैसे निकाले भी, तो हमें ईयर एंड की कैपिटल चाहिएगी। इसी प्रकार बी ने 7000 रुपये लगाए थे और इसने भी ड्राइंग्स कर लिए, और इसने ड्राइंग्स करे बेटा 1700 किए, तो इसकी कैपिटल बच गई 5300 रुपये। इसी प्रकार सी ने पैसे लगाए बेटा 5000, और इसने कितने ड्राइंग्स किए साल के दौरान? इसने किए 1400, तो इसकी कैपिटल बच गई बेटा 3600 रुपये। तो ये वो वाली कैपिटल हमने फाइंड आउट कर दी जो कि डिसोल्यूशन की डेट को बननी चाहिए। ठीक है, आगे लिखा है 31 मार्च 18 को उन्होंने बिजनेस फिनिश कर दिया, कोई बात नहीं। ए ने स्टॉक ले लिया 5000 में, स्टॉक तो ले लिया लेकिन ये तो नहीं पता ना स्टॉक कितने का था, तो हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं एसेट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। बी ने फर्नीचर ले लिया, सी ने डेटर्स ले लिए, और सब कुछ पे करने के बाद उनके पास 1000 रुपये का बैलेंस बचा है। सारी लायबिलिटी चुकाने के बाद उनके पास 1000 का बैलेंस बचा है। ठीक है, इसको आप कैश मत मानना। अगर लायबिलिटीज और एसेट्स को सेट करके, यानी लायबिलिटीज को चुकाकर और एसेट्स को बेचकर अगर आपके पास कुछ पैसा बच रहा है, तो वो रियलाइजेशन का पैसा बचा है। आपके पास कैश कितना है इसके बारे में नहीं पता हमें। तो ध्यान देना, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है कि क्रेडिटर्स को पे कर दिया, इतने में एसेट एडजस्ट कर ली, उसके बाद 1000 का बैंक बैलेंस बचा, तो वो मान के चलना कि वो पैसा रियलाइजेशन में आएगा बाई बैंक से, यहाँ नहीं आएगा। तो मैं इनको टोटल करता हूँ बेटा, और कोई एडजस्टमेंट है नहीं मेरे पास जो बैलेंस शीट में आ जाए। 8, 5, 13, 3, 16 और 1, 17। बैलेंस शीट का टोटल है 17000। तो मैं इसको लिख दूंगा सन्ड्री एसेट्स, क्योंकि जितनी मेरी लायबिलिटीज हैं उतनी ही मेरी एसेट्स होनी चाहिए, और ये आएगा बैलेंसिंग फिगर के रूप में। ये मेरी मेमोरेंडम बैलेंस शीट बेटा खत्म हो गई। ठीक है, अब मैं इस बैलेंस शीट के आधार पर सबसे पहले बनाऊंगा रियलाइजेशन अकाउंट। तो सबसे पहले मैं अपनी एसेट्स को ट्रांसफर करूंगा टू सन्ड्री एसेट्स। कितने की बेटा? 17000 की। लायबिलिटीज कोई है नहीं ट्रांसफर करने वाली, कैपिटल्स है, और कैपिटल कौन भी जाती है। इसके बाद क्वेश्चन ने कहा है कि ए ने स्टॉक ले लिया 5000 में। जब भी कोई पार्टनर एसेट लेता है तो हम उसका कैपिटल अकाउंट करते हैं डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट। और इसने क्या लिया है बेटा? इसने स्टॉक लिया है 5000 में। ठीक है जी। बी ने फर्नीचर ले लिया 2000 में, बाई बीज कैपिटल अकाउंट कितने में? 2000 में। इसने क्या लिया? फर्नीचर, बहुत अच्छे। सी ने डेटर्स ले लिए, सीज कैपिटल अकाउंट। इसने क्या लिया बेटा? इसने लिए डेटर्स, कितने में? 3000 में। अब ये मत कंफ्यूज होना कि सर डेटर्स कितने के, स्टॉक कितने, कोई मतलब नहीं है। इन टोटल एसेट्स में जितना जितना पार्टनर्स ने लिया है हमें उसका पता होना चाहिए कितने के थे ये, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है बेटा। अब देखो, ये तीनों ने एसेट ले ली, उसके बाद कह रहे हैं कि क्रेडिटर्स को पे कर दिया। तो क्रेडिटर्स को पे कर दिया, क्रेडिटर्स तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, इसने भी नहीं बताया कितने पे करे। और उसके बाद बैलेंस बचा है 1000 का। देखो इसका मीनिंग क्या हुआ? हमने सारे क्रेडिटर्स पे कर दिए और उसके बाद हमारे पास पैसा जो बचा है, पैसा वो बचा है 1000। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने कुछ एसेट्स बेची होंगी, बेचने के बाद क्रेडिटर्स को चुकाया होगा और उनके बाद हमारे पास 1000 रुपये बचे होंगे। तो ये पैसा वो है जो कि हमें यहाँ मिलेगा बाई बैंक अकाउंट, और इसे हम लिखेंगे एसेट्स रियलाइज्ड, क्योंकि एसेट को बेचने पर ही ये पैसा मिला होगा जिसमें से लायबिलिटी चुका दी और इतना बैलेंस बच गया। तो इसको बैलेंस शीट में मत ले जाना। ये हमारा कैपिटल जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो पूरा हो गया। आप क्या करोगे? इसका टोटल लगाओगे, इसका प्रॉफिट या लॉस जो भी आता है। देखो 5, 2, 7, 3, 10 और 11, यानी यहाँ पर लॉस आ रहा है कितने का? 6000 का। इस लॉस को
ABC तीनों के अंदर बांट देना। उसके बाद आप बनाना कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट में बेटा ये वाले बैलेंस लिखना, इनकी एग्जैक्ट कैपिटल जो है ये वाली यहाँ पर आएगी। बाई बैलेंस बिल्ड लिख देना। इन्होंने एसेट ली है, टू साइड में एसेट आ जाएगा, और ये लॉस है ये बट जाएगा। कैपिटल अकाउंट फिनिश। कैश अकाउंट बना देना। कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है नहीं, जहाँ टू बैंक आ रहा है उसे बाई साइड में, जहाँ बाई बैंक आ रहा है उसे टू साइड में, और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसको करना नहीं आएगा तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है बेटा। चलिए ठीक है बेटा, तो आपको इस तरह से विदाउट बैलेंस शीट वाले जो क्वेश्चंस हैं वो मिलाने हैं, और आपकी बुक में क्वेश्चंस और भी हैं, आप उनको बना के देख सकते हो। प्रैक्टिस करो 4-5 क्वेश्चन। कल वाली जो क्लास होगी उसमें हम कुछ टिपिकल क्वेश्चन उठाएंगे, जिससे कि हमारा ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और मजबूत होगा, और हम इस चैप्टर को फिनिशिंग स्टेज पर लेकर जाएंगे। कोशिश करेंगे कि इस वीक में इस चैप्टर को हम फिनिश कर दें, हर प्रकार के क्वेश्चन को करके। ठीक है बेटा, तो इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।